दोस्तों, मैं रवि अलावत आपके लिए लेकर आए एक थ्रिलर वेब सीरीज़ जिसका नाम है किस्से अनोखे और कहानियाँ अजीब। क्योंकि दोस्तों, वो किस्से ही क्या जो अनोखे ना हो और वो कहानियाँ ही क्या जो अजीब ना हो। इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे किस्से और कहानियाँ जो आपको हैरत अंगेज़ कर देंगे। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में आपको एक नई अनोखी कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आई टेलीफिल्म्स को और लुत्फ़ उठाएं नए नए किस्से और कहानियों को देखने का। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मतलब जैसी आवाज़ आप कुएं में डालोगे वैसी ही वापस आएगी। यंगस्टर की लैंग्वेज में इको करेगी। तो इसलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं जैसे को तैसा। और यही टाइटल है हमारे कहानी के सेकंड एपिसोड का, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा कैसे मिलता है ये जानने के लिए देखिए हमारी सीरीज़ किस्से अनोखे कहानियाँ अजीब का एपिसोड नंबर 2। सर, आप मिस्टर राजवीर? हाँ, आप श्रेया? यस सर। आओ आओ। आइए बैठिए। वो क्या है ना, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया था। वो मेरा ड्राइवर तुम्हें ठीक से ले आया था ना? हाँ सर। आजकल बीमार रहता हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और अकेला भी हूँ, तो यहीं से ऑफिस का सारा काम कर लेता हूँ। अकेले क्यों सर? आपकी वाइफ? वो तो मेरे ड्राइवर के साथ भाग गई। सही, मेरी फाइल। जो बात तुम में है वो तुम्हारी फाइल में कहाँ? देखो, ऑफिस का सारा काम तो मैं घर से ही कर लेता हूँ, जैसे कुछ ज़रूरी पेपर पे साइन करना, मेल वगैरह करना। मेरे ऑफिस में जो नौकरी के लिए जगह खाली है उसके लिए मैं 10 से 15 हज़ार रुपये तनख्वाह दूंगा। देखो, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत तो है नहीं। मुझे सेक्रेटरी के रूप में एक दोस्त की ज़रूरत है जो मेरे साथ टाइम बिता सके, मेरे साथ फिल्म देखने जा सके, कभी मेरे साथ ड्रिंक कर सके, तो कभी डिनर के लिए जा सके। पर ये तो गलत है ना सर? कहाँ गलत है? कहाँ वो तुम्हारी 10,000 रुपये की नौकरी, और कहाँ मैं तुम्हें इस बात के लिए 40 से 50 हज़ार रुपये दूंगा। सर, मुझे पैसों की ज़रूरत तो है क्योंकि मेरे पापा बीमार हैं और उनके ऑपरेशन के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। इसलिए मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं है। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कम ऑन श्रेया, तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, और जो 40 से 50 हज़ार रुपये में जो तुम्हें महीना दूंगा वो उसमें से मैं काट लिया करूँगा। ठीक है, तो फिर सर बेडरूम किधर है? हाँ, 1 मिनट सर। सर, पहले पैसे तो दो। क्यों, तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है जो पैसों की बात कर रही हो? सर, वो बात नहीं है। सवाल मेरे पापा की हालत का है, उनकी ज़िंदगी का है, इसीलिए। चलो ठीक है। ये लो तुम्हारे 2 लाख रुपए।
इतनी रात को कौन आ गया? मैंने चौकीदार को मना किया था कि यहाँ किसी को ना आने दे। शायद आने वाला मेरा भाई तो नहीं है। तुम्हारा भाई? वो यहाँ कैसे आ सकता है? जब मैं आपके यहाँ पे आ रही थी ना, तो वो उसी रास्ते से जा रहा था, तो शायद उसने मुझे देख लिया। तुम? मैं श्रेया का भाई किशोर हूँ। कहाँ है मेरी बहन? भैया मैं यहाँ पे हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा तुम्हारी घर पे राह देख रहे हैं। भैया वो मैं राजवीर जी के यहाँ पे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी और इन्होंने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया है और पापा के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए भी दिए हैं। राजवीर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। दिखने में तो सर शरीफ ही लग रहे हैं। अच्छा सर ठीक है, मैं कल 12 बजे से आती हूँ रात के 11 बजे तक के लिए। क्या 12 बजे से रात के 11 बजे के लिए? नहीं भैया, दिन के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक के लिए। वो क्या है ना, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। सर मेरी इकलौती बहन है, मेरी बहन का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन का ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगा। अच्छा सर, क्या कमाल की चीज़ हाथ लगी है यार, मज़ा आ जाएगा। हेलो। हेलो श्रेया, कहाँ हो तुम? अभी तक आई नहीं? मैं वहाँ के क्या करती सर, महीना भर आपकी फाइल टाइप करती, उसके बाद महीना भर आपके साथ सोती, तब जाके आप मुझे 50,000 रुपये देते और मुझे तो बिना सोए आपके साथ 2 लाख रुपए मिल गए। तो मैं क्या पागल हूँ जो वहाँ पे आती? और जो तुम ये कर रही हो ना श्रेया, इसे चीटिंग कहते हैं, चीटिंग। अच्छा, और आप जो करते हैं सर वो क्या है? गरीब लड़कियों को डबल तनख्वाह का ऑफर करके उसके जिस्म और जज्बात के साथ खेलते हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा यही काम है, मैं आप जैसे बकरों को ढूंढकर हलाल करती हूँ और मुझे खुद हलाल होने का कोई शौक नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, आप दूसरी सेक्रेटरी ढूंढिए और मैं अपने लिए दूसरा मुर्गा। ओके? तुम मेरा ऐसे ही साथ देना जैसे अब तक देते आए हो। ऐन वक्त पर कभी पति तो कभी भाई बनकर आ जाते हो और मुझे बचा लेते हो। आखिर हूँ तो तुम्हारा सच्चा आशिक ना।